light is a form of radiation energy. So why we call light is a radiation energy? Because there is no need any medium to travel the light. Understood? यानी कोई भी ऊर्जा जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा. That is called radiation energy. Understood? Clear? Okay. Right now here you have always already know the definition of light. Always speak the definition of light, right? But here we will be discuss that how will you prove that light is an energy. भाई साइंस है हमारा. साइंस का मतलब होता है एवरीथिंग शुड बी प्रूव. सिद्ध करके दिखाना होता है. आपको साइंस के स्टूडेंट है वैसे कोई कह दिया तो नहीं मान लेना कि कौआ कान लेके जा रहा है. अपना कान देख लो है कि नहीं है, नहीं तो कौए के पीछे दौड़ जाओ कहीं सही नहीं उठा लेते. ये साइंस के स्टूडेंट का काम नहीं है. साइंस का स्टूडेंट पहले कान चेक करेगा ना कि कौए के पीछे भागेगा. तो एनीबडी, मिस्टर विशाल, डू यू नो हाउ विल यू प्रूव इन दिस लेसन दैट इट इज गिवन? We will study about the characteristic of light. There are so many characteristics of light, properties of light. So first question, you must know that how will you prove that light is a form of energy? भाई energy क्या होती है? What is energy? ऊर्जा. जोर से, speak loudly. Very good. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. Very good. तो कार्य होगा तभी ऊर्जा होगी. यानी ऊर्जा है तो काम होना चाहिए. तो आपको अगर हम कहें कि सिद्ध करो कि भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, देन हाउ विल यू प्रूव इट? लेट अस कंसीडर यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस. प्रकाश से काम करके दिखाना है कि काम हो रहा है कि नहीं. अब काम कब होता है, कार्य कब होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? क्या परिभाषा है कार्य की? कार्य की परिभाषा तो भाई जिंदगी में भी उतारिए. बल लगाकर किसी वस्तु को नाट एक स्थान से दूसरा बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं. वेरी गुड. राइट. लाइक if I am pushing this wall, work is done or not? Work is not done. Why? Because there is no any kinds of displacement here. Right? विस्थापन नहीं है. तो विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है. तो भैया आपको प्रकाश को काम करके दिखाना है तब न सिद्ध होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. अब प्रकाश से काम कराया जाए. अब काम तब होगा जब विस्थापन दिखाओ. This is the thing here. समझे कि नहीं? तो हमको दिखाना पड़ेगा कि कार्य कर रहा है यानी विस्थापन करी तब कार्य हो. क्लियर है? तो कैसे सिद्ध करेंगे? एनीबॉडी नो? यू डोंट नो? तो जान लीजिए इसके लिए आप थर्मामीटर लेके आए. क्या लेके आए? थर्मामीटर को जब आप लाइट में रखेंगे तो ड्यू टू हीट एनर्जी प्रकाश में उसमें ऊर्जा होती है. राइट. तो थर्मामीटर में पारा क्या होगा? चढ़ जाएगा. चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? भाई आप कमरे में थर्मामीटर रखो, बाहर चले जाओ लेके, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा. पारा डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? विस्थापन होगा कि नहीं होगा? दैट्स प्रूफ दैट लाइट कैन आल्सो डू वर्क बिकॉज इज डिस्प्लेसिंग द मरकरी. राइट. और इसी से प्रूव हो सकता है, प्रूव कर सकते हैं या प्रूव्ड है यार. तो सही है मान रहे हो नहीं? देखे हो इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है ना. हाँ. जो मान लिया जाए सब लोग माने वही साइंस है भाई. एक के कहने से नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो सही है तब सही है ना. नहीं तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, देखे भी होंगे यार. अगर आप थर्मामीटर को प्रकाश में रखते हैं तो पारा उसका चढ़ जाता है यानी टेम्परेचर उसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा. पारे में विस्थापन होगा और
विस्थापन तभी होगा जब बल लग रहा है, और अगर विस्थापन हो रहा है, बल लग रहा है, तो कार्य हो रहा है। और कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी है, राइट। तो विथ दिस प्रैक्टिकल वी कैन प्रूव दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड लाइट्स needs no medium to move from here to there, so we can say that light is a kind of radiation energy, right? So since light needs no medium to travel it, so you can say that light also move in vacuum. Vacuum means, what is the meaning of vacuum? You don't know. Vacuum means where there is no air. That kind of medium is called vacuum. In Hindi, what will you say? निर्वात. Very good. जहाँ हवा ना हो, निवायु, निधन वायु, यानी जहाँ हवा ना हो, वात माने हवा, निधन वात, निर्वात, that is vacuum. इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। हमारा वायुमंडल तो थोड़े दूर पे ही है, ठीक है भाई, पूरा वायुमंडल अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन सूर्य अंतरिक्ष में है, वहां से प्रकाश धरती पे पहुंचता है। अगर लाइट को मीडियम की आवश्यकता होती तो शायद प्रकाश धरती पे कभी नहीं पहुंच पाता। अंडरस्टूड? चंद्रमा पे वायु नहीं है, लेकिन वहां भी प्रकाश पहुंचता है। और चंद्रमा की अपनी चमक नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, राइट। तो वहां भी हवा नहीं है तो लाइट पहुंचती है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है। एंड देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इन विच ऑफ देम सम यू नो दैट लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। जो हमारी परछाई बनती है वो इसी का परिणाम है, राइट। फिर और क्या प्रॉपर्टी पढ़े? रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन पढ़े, परावर्तन, अपवर्तन, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज आप नहीं पढ़े हैं, उन सबको पढ़ना है। परावर्तन अपवर्तन तो पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? फिर प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। ये सभी गुण है इसके प्रकाश के, ठीक। कौन कौन चीजें नया जानना है आपको? तो क्या बताया? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, राइट। फिर प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और एक चीज और है, याद करो क्या होता है जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, निश्चित तीव्रता का प्रकाश, तीव्रता का धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने खोजा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, शुरू में आप सही बोल रहे हो। हर्ट्ज ने, कितने? हर्ट्ज ने, हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज जिसको कहते हो, ठीक। एक्चुअली क्या है, इसमें कंफ्यूजन है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टाइन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो कभी कभी बाई मिस्टेक बच्चे बोल देते हैं कि आइंस्टाइन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? लोग कह देंगे आइंस्टाइन, विच इज रॉन्ग। हु डिस्कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हर्ट्ज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? हर्ट्ज। अंडरस्टूड? आर यू सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू।